कभी सोचा है, जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दिल क्यों चुप नहीं रहता? क्यों हर बात, हर याद, हर तस्वीर दिमाग में बार बार घूमती है? लेकिन फिर एक पल आता है जब इंसान बोलना बंद कर देता है, वो रोना छोड़ देता है, समझाना बंद कर देता है, वो साइलेंट हो जाता है। और यही साइलेंस उसी के अंदर एक नई शक्ति जगाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ब्रेकअप के बाद साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत क्यों बन जाती है। हम इसे समझेंगे स्टोइसिज्म के सिद्धांतों से, साइकोलॉजी के नजरिए से और जीवन के वास्तविक अनुभवों से। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तब आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ पार कर रहे होते हैं। 1. साइलेंस आपको कंट्रोल सिखाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे अपने शब्दों पर नियंत्रण है वह अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखता है। ब्रेकअप के बाद इंसान का मन बेचैन होता है, वो सामने वाले को कुछ साबित करना चाहता है। लेकिन साइलेंस वो क्षण है जब आप खुद को रोकते हैं। आप अपनी भावनाओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि रिएक्शन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे हीलिंग मोड में आता है। आपका दिमाग खतरे से दूर होकर अब समझना शुरू करता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या करना है। साइलेंस का मतलब पलायन नहीं है, यह आपके इमोशंस पर सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत है। आप अब बाहर नहीं, भीतर जवाब खोजते हैं। 2. साइलेंस आपकी वैल्यू बढ़ाता है। कभी गौर किया है, जो व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है, लोग उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। ब्रेकअप के बाद अगर आप बोलते रहेंगे, दुख, गुस्सा, सवाल, तो आप खुद अपनी वैल्यू गिराते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं। स्टोइक्स कहते थे, कम बोलो, ज्यादा समझो। आपकी खामोशी ही आपका जवाब बन जाती है। ये दिखाती है कि आप अब अपने जज्बातों के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक साइलेंट बिहेवियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने दर्द को स्वीकार कर लिया है और अब वह डिटैचमेंट सीख रहा है। लोग वही चीज मिस करते हैं जो अब उनकी पहुंच से बाहर होती है। और जब आप चुप होते हैं तो वही आप बन जाते हैं, एक मिसिंग प्रेजेंस। 3. साइलेंस आपकी एनर्जी को बचाता है। ब्रेकअप के बाद लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं, क्यों? लेकिन उस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते वे खुद को खो देते हैं। हर बहस, हर मैसेज, हर याद आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। साइलेंस उस लीकेज को बंद करता है। यह आपको अपनी एनर्जी वापस देता है। जब आप किसी से नहीं लड़ते, न बोलते, न जस्टिफाई करते, तब आपकी पूरी शक्ति आपके भीतर लौट आती है। स्टोइक्स मानते थे कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित करता है, वही सच्ची आजादी प्राप्त करता है। आप उस इंसान या परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को रिबिल्ड कर सकते हैं, और साइलेंस यही मौका देता है। 4. साइलेंस आपको सोचने की जगह देता है। जब आप लगातार भावनाओं में बह रहे होते हैं, आपके भीतर कोई स्पेस नहीं बचती जहां आप स्पष्ट सोच सकें। साइलेंस वही स्पेस बनाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी जब आप खुद से दूरी बनाते हैं तो वही चीजें अब नई लगती हैं। जिस दर्द को आप कभी अंत मानते थे, अब वह एक सबक बन जाता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, अगर तुम चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। आपका साइलेंस आपके विचारों को पुनर्गठित करता है। आप अब खुद से ईमानदार होते हैं, क्या मैं वाकई उसी चीज के लिए लड़ रहा था जो मेरे लायक थी? 5. साइलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक इमोशनल थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, जहां अब रोना, समझाना, मनाना सब बेअसर लगने लगता है। वहीं से असली स्ट्रेंथ शुरू होती है। जब आप साइलेंट रहते हैं, आप अपने अंदर की कच्चाई को मजबूत बनाते हैं। आप अब बाहरी वैलिडेशन नहीं ढूंढते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इमोशन रेगुलेशन बिगिंस विद साइलेंस। स्टोइक प्रैक्टिस में इसे कहते हैं इनर फोर्ट्रेस, एक ऐसा मानसिक किला जहां कोई भी बाहरी घटना आपकी शांति नहीं तोड़ सकती। ब्रेकअप आपको वही किला बनाने का मौका देता है। हर दर्द के बाद साइलेंस आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। 6. साइलेंस आत्मसम्मान का प्रतीक है। कभी कभी बोलते रहना केवल इस बात का सबूत होता है कि हम खुद को साबित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चा आत्मसम्मान तब दिखता है जब आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी बताती है, मैंने अपनी सीमा तय कर ली है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हें हर चीज पर राय देने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें बस छोड़ देने के लिए होती हैं।
ब्रेकअप के बाद साइलेंस वही परिपक्वता दिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपका दिमाग सेल्फ वैलिडेशन मोड में जाता है। आप खुद को भरोसा देना शुरू करते हैं और यही आत्मसम्मान का पहला चरण है। 7, साइलेंस आपका कर्मा साफ करता है। हर रिश्ते में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ माफियाओं नहीं मिलती, कुछ जवाब नहीं आते, लेकिन साइलेंस का मतलब है आपने उस चक्र को रोक दिया है, आपने उस इमोशनल लूप को खत्म कर दिया है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जिसे तुम छोड़ सकते हो वही वास्तव में तुम्हारा नहीं था। साइलेंस वह बिंदु है जहां आप चीजों को उनके असली रूप में स्वीकार करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्लोजर थ्रू एक्सेप्टेंस, यानी अब आपको जवाब की जरूरत नहीं क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है। यही सच्ची मुक्ति है। 8, साइलेंस आपको ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है। साइलेंस कभी भी अंत नहीं होता, यह एक शुरुआत होती है। हर बार जब आप चुप होते हैं आप भीतर कुछ सीखते हैं। आपका ध्यान अब दूसरों की बजाय खुद पर लौट आता है। स्टोइक्स मानते थे कि हर नुकसान आत्मविकास का मौका है। अब आप अपनी एनर्जी 9, साइलेंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब आप दर्द में होते हैं आपका मन अतीत में फंसा रहता है, जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन साइलेंस आपको वर्तमान में खींच लाता है। स्टोइक लोग कहते थे द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर ओन। आपका साइलेंस धीरे धीरे आपको अब में जीना सिखाता है। आप सीखते हैं कि शांति अतीत में नहीं, इस पल में है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। माइंडफुलनेस का सबसे पहला चरण है इंटेंशनल साइलेंस। आपका ध्यान अब बाहर नहीं, भीतर टिक जाता है। यहीं से जीवन की सच्ची क्लैरिटी जन्म लेती है। 10, साइलेंस आपको इनर फ्रीडम देता है। जब आप चुप हो जाते हैं तो बाहरी आवाजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अब सिर्फ आपकी इनर वॉइस बचती है जो कहती है अब बस खुद के लिए जी। स्टोइक्स इसे कहते थे फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। आप अब किसी के शब्दों, व्यवहार या वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहते। आप अपनी खुशी खुद रचते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल इंडिपेंडेंस तब आती है जब आप किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं। साइलेंस वही शक्ति है, यह आपको दूसरों की कहानी से निकालकर आपकी अपनी कहानी में लौटा देता है। खुद को महसूस करना सीखो, लेकिन उनमें डूबो मत। स्टोइक दर्शन कहता है भावनाओं को नकारो मत, उन्हें समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टोइक होना मतलब ठंडे दिल का होना है, लेकिन असली स्टोइज्म यह सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, पर तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो बिना उन्हें जज किए, तो तुम्हारा दिमाग संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। जब कोई तुम्हें दुखी या गुस्सा करता है तो उस पल में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस भावना को चला रहा हूं या यह भावना मुझे चला रही है? यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। भावनाएं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा डेटा है। वे बताते हैं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज से दूरी रखनी चाहिए। जब तुम बिना भागे, बिना छुपे उन्हें देखना सीख जाते हो, तभी तुम अंदर से मजबूत बनते हो। असली शक्ति यह नहीं कि तुम कभी आंसू न बहाओ, बल्कि यह कि तुम जानो कब बहाना है और कब थाम लेना है। यही स्टोइक इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर लो। एपिक्टेटस का सबसे प्रसिद्ध विचार है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। इंसान की 90% तक की परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं, जहां वो उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर तुम अपना ध्यान बाहरी चीजों पर रखोगे तो हमेशा अस्थिर रहोगे, लेकिन जब तुम ध्यान अंदर लाते हो, अपने विचारों, अपने व्यवहार, अपने निर्णयों पर, तब तुम मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हो। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्यों छोड़ा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस सीख जाता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यह हार मानना नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यह समझ कि ब्रह्मांड तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चल सकता है। और जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम वास्तव में आजाद हो जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, खुद को संभालना है। कई लोग सोचते हैं कि डिटैच होना मतलब लोगों से दूर भाग जाना, लेकिन स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में डिटैचमेंट का अर्थ है तुम किसी चीज से जुड़े हो, लेकिन तुम्हारी शांति उस पर निर्भर नहीं। रिश्तों में, काम में या सफलता में
जब तुम पूरी तरह बन जाते हो तो उस चीज के खोने का डर तुम्हें कमजोर बनाता है। डिटैचमेंट इस डर को तोड़ता है। मनोविज्ञान में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, जहां तुम प्यार करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को खोने के बाद भी शांत रह सकते हो तो वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। डिटैचमेंट एक मानसिक अनुशासन है। इसका मतलब ठंडापन नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम दुनिया से जुड़े रहो पर उस पर निर्भर मत रहो। यही संतुलन जीवन का सार है। हर नुकसान में एक सबक छिपा होता है। स्टोइक्स कहते थे, या तो तुम जीतते हो या सीखते हो। जीवन में कोई घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, बस तुम्हारे विकास के लिए होती है। जब कुछ खोता है तो मन पहले विरोध करता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि यही पीड़ा तुम्हारे मस्तिष्क में न्यूरल ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू करती है। ब्रेकअप, असफलता, अस्वीकृति, ये सब तुम्हारे लिए इमोशनल जिम है। हर दर्द तुम्हें मानसिक रूप से और लचीला बनाता है। जब तुम सीखते हो कि दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है, तब हर झटका तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण बन जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहते हो, पर तुम वैसा बन सकते हो जैसा तुम चाहते हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर जम जाती है, तब हार भी जीत जैसी लगने लगती है। शांति को प्राथमिकता दो, साबित करने की जरूरत छोड़ो। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे समझे, लेकिन स्टोइक व्यक्ति यह जानता है, समझाने की कोशिश वही करता है जिसे खुद पर शक हो। अगर तुम सही हो तो समय साबित करेगा, अगर गलत हो तो अनुभव सिखा देगा। मनोविज्ञान कहता है कि दूसरों को मनाने की आदत एक्सटर्नल वैलिडेशन की निशानी है, और यह लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खा जाती है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को समझाना जरूरी नहीं रहता। साइलेंस तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। याद रखो, शांत रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह दिखाता है कि तुम भावनाओं के शोर से ऊपर उठ चुके हो, और जब तुम्हारी प्राथमिकता सुकून बन जाती है, तब दुनिया की कोई बहस तुम्हें छू नहीं सकती। वर्तमान में जीना सबसे बड़ी साधना है। स्टोइक लोग कहते थे, बीता हुआ लौटेगा नहीं, आने वाला तय नहीं, तुम्हारे पास बस यह पल है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मन सिर्फ अभी में रहता है। जब तुम बार बार अतीत या भविष्य में सोचते हो तो तुम्हारा मन लगातार थ्रेट मोड में रहता है। इससे एंजाइटी और गिल्ट बढ़ते हैं। लेकिन जब तुम गहरी सांस लेते हो, चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकारते हो, तब मन स्थिर होता है। वर्तमान क्षण में जीना कोई छोटी बात नहीं, यह अभ्यास है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन का अर्थ किसी मंजिल में नहीं, बल्कि हर कदम में छिपा है। जब तुम अब को पूरी तरह जीना सीख जाते हो तो अतीत का दर्द और भविष्य का डर खुद ब खुद मिट जाता है। कम बोलो, ज्यादा समझो। स्टोइक लोग जानते थे कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो जितना बोलता है उतना अपनी ऊर्जा बिखेरता है। सेनेका ने कहा था, जो खुद से बात कर सकता है उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं। मनोविज्ञान भी यही बताता है। बार बार बोलना कभी कभी एंजाइटी का लक्षण होता है, जहां मन अपने ही विचारों को बाहरी दुनिया में वैलिडेट करना चाहता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम्हारा मन गहराई से सोचने लगता है। साइलेंस एक मिरर की तरह है जो तुम्हें खुद दिखाता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी बातें वजनदार हो जाती हैं। तुम हर बात नहीं, सही बात कहते हो, और यही फर्क है समझदार और बुद्धिमान इंसान में। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, तुम्हारे विचार चीजों को नहीं बदलते, लेकिन उनका अर्थ बदल देते हैं। दो लोग एक ही स्थिति में अलग महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों का सोचने का नजरिया अलग होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहा जाता है, जहां तुम अपने विचारों एक की लेंस बदलते हो। अगर तुम किसी दर्द को सजा की जगह सबक समझो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। इसीलिए अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दो। हर सुबह अपने आप से पूछो, क्या मैं आज प्रतिक्रिया दूंगा या प्रतिक्रिया को चुनूंगा? क्योंकि असली नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने दृष्टिकोण पर है। और जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। लोग अकेले होने से डरते हैं, लेकिन स्टोइक कहते थे, जो खुद के साथ रह सकता है वही सच्चा साथी है। जब भी तुम अकेले होते हो, तुम्हारे भीतर वो आवाज बोलती है जिसे भीड़ में दबा दिया गया था। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज कहा जाता है, जहां व्यक्ति खुद के विचारों, भावनाओं और चाहतों को पहचानने लगता है।
अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होना चाहिए। यह वो समय है जब तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो कोई भी तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर बसता है, बाहर नहीं। जीवन जैसा है वैसे ही स्वीकारो। स्टोइक्स कहते थे, अमोर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, बल्कि यह कि जो भी है उसे स्वीकारो और उससे सीखो। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस सबसे पहला कदम है हीलिंग की ओर। जब तुम घटनाओं से लड़ना छोड़ते हो तो वे तुम्हें सिखाना शुरू कर देती हैं। हर चीज किसी कारण से होती है और उस कारण को ढूंढने की कोशिश करना ही आत्मविकास है। जो इंसान जीवन को जैसे है वैसे देखना सीख जाता है, वो शिकायतें छोड़कर समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही मानसिक शांति का शॉर्टकट है। जब तुम क्यों की जगह अब क्या किया जा सकता है पूछना शुरू करते हो, तभी तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगता है। हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले खुद को देखो। यही आत्मनियंत्रण की जड़ है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो तुम्हारा मन तुरंत जवाब देना चाहता है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार उसी क्षण में तुम्हारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है और उस समय लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब तुम कुछ पल रुकते हो, गहरी सांस लेते हो, खुद को देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग रैशनल स्टेट में लौट आता है। यह रुकने की आदत तुम्हें प्रतिक्रियाशील नहीं, जागरूक बनाती है। यही स्टोइक कामनेस है, परिस्थिति पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। याद रखो, सामने वाला तुम्हारे मन को नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। हर शब्द बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? क्या यह मुझे शांति देगा? अगर जवाब नहीं है तो मौन रखो, क्योंकि जो अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी है। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। हर इंसान दर्द से भागना चाहता है, लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं, दर्द तुम्हें वही सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है तो वह तुम्हें गढ़ भी रही होती है। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द के समय मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे इंसान ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनता है। असल में जो इंसान पीड़ा से गुजरता है वही सहानुभूति सीखता है। स्टोइक सोच कहती है, दर्द तुम्हें दिखाता है कि तुम किस चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर बैठे थे। जब तुम उसे छोड़ देते हो, तुम हल्के हो जाते हो। इसीलिए जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा नहीं, मेरा प्रशिक्षण है। जो तुम्हें अभी असहनीय लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। दर्द से लड़ो नहीं, उसे समझो, क्योंकि वहीं से आत्मा की गहराई जन्म लेती है। दूसरों की सोच से आजाद हो जाओ। सबसे बड़ा बोझ क्या है? यह डर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन स्टोइक दर्शन स्पष्ट कहता है, दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार बाहरी वैलिडेशन ढूंढने वाला मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। ये ऐसे है जैसे तुम अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दो। जब तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम धीरे धीरे खुद को खो देते हो। असली शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को दूसरों की आवाज से ऊंचा रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम हर किसी को खुश करना चाहोगे तो कभी खुद से खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए दूसरों की नजर से नहीं, अपने मूल्यों से जीना शुरू करो। जब तुम्हारा केंद्र भीतर होगा तो बाहरी आलोचना तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। यही असली स्वतंत्रता है, मानसिक आजादी। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइक विचारक सेनेका कहते थे, हर सुबह यह सोचो कि आज आखिरी दिन हो सकता है। सुनने में यह डरावना लगता है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर की माइंडफुलनेस बढ़ जाती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और वर्तमान को जीना शुरू करता है। सोचो, अगर यह दिन आखिरी होता तो क्या तुम वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हो? यही सवाल तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। स्टोइज्म हमें सिखाता है कि जो समय हमारे पास है वही सबसे बड़ा धन है। कल की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों तुम्हारा आज बर्बाद करते हैं। इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ, हर बात को गरिमा से कहो, हर संबंध को सच्चाई से निभाओ। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए।
और गहराई तभी आती है जब हम इसे सचेत रूप से जीते हैं। मौन हर उत्तर से ज्यादा शक्तिशाली है। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइक्स कहते थे, साइलेंस इज अ फोर्ट्रेस। मौन वो दीवार है जो तुम्हारे मन को बचाती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जहां तुम बोलने की बजाय देखने और समझने पर ध्यान देते हो। जब तुम शांत रहते हो, सामने वाला खुद अपनी अस्थिरता में जलता है। मौन तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है। यह दिखाता है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, आत्म संयम के स्तर पर हो। बहुत बार बहसें जीतने से बेहतर होता है शांति बनाए रखना। जब तुम बोलते नहीं, तब तुम अपने शब्दों को शक्ति देते हो। हर मौन एक संदेश होता है, मैंने शांति चुनी है, और यही चुनाव तुम्हें अंदर से विशाल बनाता है। याद रखो, हर आवाज को जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हर मौन एक गहरा उत्तर होता है। अपेक्षाओं को सीमित करो, सुकून बढ़ाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें दुख नहीं दे सकती। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। जब हम एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप को कम करते हैं तो मानसिक संतुलन बढ़ता है। जब तुम लोगों, रिश्तों या स्थितियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो तो तुम्हारा सुख उनके व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब राहत आती है। स्टोइक्स हर चीज को जैसी है वैसी देखने का अभ्यास करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि वे भावहीन थे, बल्कि वे वास्तविक थे। तुम जितना वास्तविक बनोगे, उतना हल्का रहोगे। कम उम्मीदों का मतलब यह नहीं कि तुम कम प्यार करो, बल्कि यह कि तुम शांति से प्यार करो। जो आता है उसे कृतज्ञता से लो, जो जाता है उसे गरिमा से जाने दो। कृतज्ञता को आदत बनाओ। स्टोइक दर्शन का एक मूल भाव है, हर दिन किसी न किसी चीज के लिए धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तनाव को कम करता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहा जाता है। यह एक मानसिक रीसेट है जो फोकस को कमी से हटाकर समृद्धि पर लाता है। जब तुम अपनी जिंदगी में जो है उस पर ध्यान देते हो तो जो नहीं है उसका दर्द कम हो जाता है। कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ थैंक यू कहना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि तुम अभी भी बहुत कुछ हो। स्टोइसिज्म में यह एक दैनिक अभ्यास था। हर रात अपने दिन को याद करके उन पलों के लिए आभार जताना जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया। जब तुम आभारी रहते हो, तब तुम्हारा मन शिकायतों से मुक्त होता है, और यही आंतरिक शांति का आधार है। अपनी सोच के साक्षी बनो, शिकार नहीं। हमारे अधिकांश दुख हमारी सोच से पैदा होते हैं, न कि वास्तविक घटनाओं से। स्टोइक लोग कहते थे, हम चीजों से नहीं, अपने विचारों से परेशान होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जहां दिमाग किसी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हो तो तुम उन्हें सच और कल्पना में बांटना शुरू करते हो। यही माइंडफुलनेस का सार है। हर नकारात्मक विचार पर तुरंत विश्वास मत करो, उसे देखो, पहचानो और जाने दो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। यह छोटी सी समझ तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस उनके प्रति सजग रहो। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी गुजर जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ कर न बैठो। परिस्थितियों को बदलो नहीं, दृष्टिकोण बदलो। स्टोइक्स कहते थे, द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें आगे बढ़ा भी सकती है। मनोविज्ञान इसे रिफ्रेमिंग कहता है, किसी घटना के अर्थ को नया रूप देना। जब कुछ गलत होता है, तुम दो तरीके से देख सकते हो, या तो एक नुकसान या एक अवसर। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है वही तुम्हें नई दिशा दिखा सकती है। हर मुश्किल में एक छिपा हुआ लाभ होता है, बस तुम्हें देखने की दृष्टि चाहिए। स्टोइसिज्म का यही सार है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, री इंटरप्रेट द अनकंट्रोलेबल। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हारी हर हार अनुभव बन जाती है। याद रखो, जब तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तब खुद की व्याख्या बदलो। जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन तुम उसकी कहानी बदल देते हो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं किस पर नियंत्रण रखता हूं? यह सवाल छोटा है, पर इसका असर गहरा है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दिन की शुरुआत नियंत्रण की स्पष्टता से करो। साइकोलॉजी बताती है कि यह आदत एंजाइटी को कम करती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब अनिश्चितता में नहीं, स्पष्टता में काम करता है। जब तुम अपने फोकस को बाहर की बजाय अंदर रखते हो तो तुम हर दिन का मालिक बनते हो। सुबह की यह जागरूकता तुम्हें स्थिर बनाती है, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों ना हो।
मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम्हारे विचार शांत हैं तो तुम्हारा दिन अच्छा होगा, भले ही बाकी सब बुरा हो। तो हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने विचार, शब्द और कर्म नियंत्रित कर सकता हूं। बस इतना ही काफी है, क्योंकि दिन की शुरुआत नियंत्रण से होगी तो अंत संतोष से होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, समझो। स्टोइक दर्शन का यह गलत अर्थ लगाया गया है कि वे भावनाहीन थे, लेकिन असल में स्टोइज्म यह सिखाता है कि भावनाओं को पहचानो, उनका निरीक्षण करो, लेकिन उनमें बहो मत। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम किसी भावना को दबाते हैं तो वह और गहराई में जाकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती है। जब तुम अपने गुस्से, दुख या डर को सचेत रूप से महसूस करते हो तो तुम उसे नाम देते हो और वही नाम उसे कमजोर करता है। यह इमोशन लेबलिंग का सिद्धांत है। स्टोइक अभ्यास में मार्कस ऑरेलियस हर दिन अपनी भावनाओं को लिखते थे ताकि वे उन्हें समझ सकें। जब तुम किसी भावना को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। अब वह तुम्हें चलाती नहीं, तुम उसे चलाते हो। यही स्टोइक अवेयरनेस है। भावनाएं बुरी नहीं, बस गलत दिशा में इस्तेमाल होती हैं। जब तुम उन्हें पहचानते हो, वे तुम्हारी ताकत बन जाती हैं। तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारा चरित्र है। एपिक्टेटस ने कहा था, घटनाएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स फॉर्मेशन कहा जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या चोट देता है तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देना या सचेत प्रतिक्रिया चुनना। यही फर्क साधारण और जागरूक व्यक्ति में होता है। स्टोइक्स मानते थे कि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर तुम गुस्से में जवाब देते हो तो तुम परिस्थिति के गुलाम हो। अगर तुम शांति से देखते हो तो तुम परिस्थिति के मालिक हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेता है वो दूसरों के हाथ का खिलौना नहीं बनता। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो याद रखो, तुम जो कहोगे या करोगे वही तुम्हारा असली चरित्र है, न कि जो हुआ वो। अतीत को बार बार मत दोहराओ, उसे समझकर छोड़ दो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बार बार किसी घटना को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वर्तमान मानकर फिर से वही भावनात्मक दर्द पैदा करता है। इसी को इमोशनल लूप कहते हैं। स्टोइक्स सिखाते हैं, जो बीत गया वह सिर्फ याद है, वास्तविकता नहीं। जब तुम अतीत के घावों को फिर कुरेदते हो तो वे भर नहीं पाते। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था। सेनेका कहते थे, हम भविष्य से नहीं, अतीत की स्मृतियों से अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए खुद को सिखाओ कि हर दर्द एक शिक्षक था, हर गलती एक सीढ़ी थी। जब तुम उसे समझकर छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही मानसिक मुक्ति है, जब तुम अतीत को अपने आज पर हावी नहीं होने देते। अपनी सोच पर नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया बनाती है। स्टोइक्स कहते थे, हम चीजों से नहीं, अपने विचारों से परेशान होते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारी व्याख्या ही हमारी भावनाएं तय करती हैं। अगर तुम किसी स्थिति को अपमान समझो तो तुम्हें चोट लगेगी। अगर उसे सबक समझो तो वही स्थिति तुम्हें सशक्त बनाएगी। यह कॉग्निटिव रिप्रेजल का सिद्धांत है। हर विचार तुम्हारे मस्तिष्क में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। नकारात्मक सोच कोर्टिसोल बढ़ाती है, सकारात्मक सोच डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाती है। जब तुम अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखते हो तो धीरे धीरे मन के पैटर्न बदलने लगते हैं। स्टोइक अभ्यास में इसे इंटरनल डायलॉग अवेयरनेस कहा गया है। हर दिन खुद से पूछो, मैं इस सोच को क्यों मान रहा हूं? जब तुम अपनी सोच के साक्षी बन जाते हो तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि असली आजादी वही है, मानसिक स्वतंत्रता। हर असफलता में अवसर खोजो। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। साइकोलॉजी इसे ग्रोथ माइंडसेट कहती है, असफलता को सीखने का मौका समझना। जब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं होता तो वह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। असफलता का डर इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अंत मान लेते हैं, जबकि वह पुनः शुरुआत होती है। जब तुम गिरते हो और खुद को फिर से उठाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। स्टोइक तरीका यह है, घटना को स्वीकार करो, अर्थ खुद तय करो। वही व्यक्ति महान बनता है जो हर हार को अनुभव में बदल देता है। याद रखो, जीवन कभी खत्म नहीं होता,
बस दिशा बदलता है। और वही दिशा अक्सर तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम वास्तव में बिलोंग करते हो। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहा जाता है। इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसे ही व्यवहार करने लगता है। स्टोइक्स भी यही मानते थे कि तुम्हारे विचार तुम्हारा चरित्र गढ़ते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो हर समस्या तुम्हें विशाल लगेगी। अगर तुम खुद को सक्षम मानोगे तो वही समस्या तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगी। हमारा दिमाग वही साबित करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए खुद के बारे में जो कहानी तुम बार बार दोहराते हो वह तुम्हारा भाग्य बन जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खुद से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने किसी प्रिय मित्र से करते। खुद की आलोचना नहीं, प्रोत्साहन दो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो तब बाहरी दुनिया की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि तब तुम्हारा आत्मसम्मान बाहरी नहीं भीतरी स्रोत से आता है। जीवन को नियंत्रण नहीं समझ की दृष्टि से देखो। स्टोइक्स मानते थे नियंत्रण भ्रम है, समझ वास्तविकता। लेकिन जब वह समझ की अवस्था में आता है तो चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। हर चीज को अपने मुताबिक बनाना असंभव है, लेकिन हर चीज को समझना संभव है। जब तुम जीवन को प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने लगते हो तो मन हल्का होता है। अब घटनाएं तुम्हें नहीं झकझोरती, वे तुम्हें सिखाती हैं। यही स्टोइक ज्ञान है। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो अगर तुम ब्रेकअप के बाद साइलेंट हो गए हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम खुद को रीसेट कर रहे हो। तुमने अपने शब्दों से नहीं, अपने साइलेंस से जवाब दिया है। तुम अब किसी को साबित नहीं कर रहे, तुम खुद को खोज रहे हो। और यही वह जगह है जहां दर्द खत्म होता है और ताकत शुरू होती है। क्योंकि साइलेंस कमजोरी नहीं, ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसने खुद को समझ लिया है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चला जाता है जिसके जाने से सब कुछ खाली खाली लगता है, और जब वो वापस लौटना चाहता है तो दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दिल कहता है शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। दिमाग कहता है जो एक बार गया वो दोबारा भी जा सकता है। तो सवाल उठता है, क्या उस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए जैसे वो हमें छोड़ गया था? यही आज का हमारा विषय है। स्टोइक फिलॉसफी और साइकोलॉजी की रोशनी में समझना कि कभी कभी माफ करना अच्छा होता है, लेकिन हर कोई दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। पहला बिंदु, स्टोइक दृष्टिकोण, नियंत्रण केवल अपने ऊपर रखो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। जब कोई वापस आता है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमारे भीतर क्या बदल गया है। अगर हमने अपने दुख से कुछ सीखा है, अगर हमने अपनी सीमाएं पहचानी हैं, तो अब हमें वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। स्टोइसिज्म सिखाता है फॉरगिवनेस एक वर्च्यू है, लेकिन फूलिशनेस नहीं। माफ करना जरूरी है ताकि मन हल्का हो, पर वापस वही दर्द झेलना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट यह होता है कि आप शांत रहकर किसी को मौका न दें, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच में आजाद होता है। दूसरा बिंदु, साइकोलॉजी कहती है पैटर्न पहचानो, वादे नहीं। मानव मन एक पैटर्न पर चलता है। जो इंसान पहले आपको चोट दे चुका है उसका व्यवहार अचानक नहीं बदलता। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हैबिट ड्रिवन होता है, इमोशन ड्रिवन नहीं। वो कह सकता है मैं बदल गया हूं, पर जब स्थितियां वही आती हैं तो वो पुराने व्यवहार में लौट जाता है। इसलिए दूसरे मौके से पहले देखो, क्या इस बार केवल शब्द बदले हैं या व्यवहार भी? क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है या सिर्फ अकेलेपन से डरकर लौटे हैं? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो शायद मौका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही गलती दोहराना अब उनकी नहीं तुम्हारी कमजोरी होगी। तीसरा बिंदु, भावनाओं का जाल। दिल धोखा देता है, दिमाग नहीं। ब्रेकअप या दूरी के बाद हमारा मस्तिष्क रिवॉर्ड क्रेविंग मोड में चला जाता है। हम पुराने सुखद पलों को याद करके खुद को कन्विंस करते हैं कि सब फिर से वैसा हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है नॉस्टैल्जिया इजंट ट्रूथ, इट्स इमोशनल इल्यूजन। दिल वही पल याद करता है जब सब अच्छा था, पर दिमाग को याद नहीं रहता कि उसी इंसान ने कितना दर्द दिया था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है इमोशन इज नेचुरल बट अटैचमेंट इज ऑप्शनल। इसलिए जब वो लौटे तो दिल की नहीं, अनुभव की सुनो, क्योंकि जो एक बार तुम्हारी शांति छीन चुका है वो शायद फिर वही करेगा।
अगर तुमने उसे दोबारा शक्ति दी। चौथा बिंदु, ग्रोथ का मतलब पीछे जाना नहीं होता। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर मैं उसे माफ कर दूं तो मैं बड़ा इंसान हूं। लेकिन माफी और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। स्टोइसिज्म के अनुसार वर्च्यू लाइज इन विजडम, न कि इमोशनल इंपल्सिवनेस में। अगर तुम्हारी ग्रोथ ने तुम्हें यह सिखाया है कि कौन तुम्हारी इनर पीस को डिस्टर्ब करता है, तो उस पीस की रक्षा करना ही सच्ची मैच्योरिटी है। ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि हर किसी को वापस अपनाओ। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। जो चला गया था वो उस वर्जन से प्यार करता था जो तब था, पर अब तुम इवॉल्व्ड हो चुके हो। पांचवा बिंदु, इंटेंशन को परखो, इमोशन को नहीं। हर वापसी सच्ची नहीं होती। कभी कभी लोग गिल्ट से लौटते हैं, कभी खालीपन से, कभी सिर्फ इसलिए कि कोई और जगह उन्हें नहीं मिली। साइकोलॉजी कहती है, पीपल रिटर्न टू व्हाट्स फैमिलियर, नॉट व्हाट्स राइट। और स्टोइसिज्म जोड़ता है, जज नॉट बाय वर्ड्स बट बाय एक्शंस। इसलिए देखो, क्या उनका लौटना सेल्फ अवेयरनेस से भरा है या सिर्फ सुविधा से। अगर कोई सच में बदल चुका है तो वो साबित करेगा, बोलकर नहीं, करके। और अगर नहीं, तो तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी, बस शांत रहकर दरवाजा बंद कर देना है। छठवां बिंदु, इमोशनल बाउंड्रीज ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टोइसिज्म कहता है, द वाइज मैन बिल्ड्स वॉल्स नॉट आउट ऑफ हेट बट आउट ऑफ पीस। इमोशनल बाउंड्रीज तुम्हारी आत्म सुरक्षा है। जब कोई तुम्हारी सीमा पार करता है और फिर लौटकर वही जगह मांगता है, तो सोचो, क्या तुम फिर से खुद को खोना चाहते हो। साइकोलॉजी कहती है, बाउंड्रीज बताते हैं कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी वही दरवाजा खोलते हो, तो दर्द तुम्हारा चुनाव बन जाता है। कभी कभी सेल्फ लव का सबसे शांत रूप यही होता है, अब नहीं। सातवां बिंदु, कंपैशन और डिटैचमेंट का संतुलन। स्टोइसिज्म कठोरता नहीं सिखाता, वो सिखाता है करुणा के साथ दूरी बनाए रखना। किसी को माफ करना मतलब ये नहीं कि उसे वापस स्वीकार कर लो। कंपैशन कहता है, मैं समझता हूं कि तुम इंसान हो। डिटैचमेंट कहता है, लेकिन मैं अब वही गलती नहीं दोहराऊंगा। ये दोनों साथ चलते हैं, जैसे दिन और रात। तुम दया रखो, लेकिन दूरी बनाए रखो, क्योंकि हर इंसान दूसरा मौका नहीं चाहता। कुछ लोग बस यह परखना चाहते हैं कि तुम अब भी वही पुराने हो या नहीं। आठवां बिंदु, साइलेंस इज द लाउडेस्ट आंसर। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जब कोई लौटे तो हर बार बोलना नहीं, बस देखना काफी होता है। उनका व्यवहार, उनकी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी शांति सब बता देंगे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, रिस्पॉन्स इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन क्लोजर इज इंटरनल। मतलब अगर तुम्हारे भीतर क्लोजर आ चुका है तो किसी बाहरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा जवाब है कि अब मैं वो इंसान नहीं जो कभी तुम्हारे जाने से टूटा था। नौवां बिंदु, प्रेम अगर सच्चा था तो सबक बन जाएगा, बोझ नहीं। सच्चा प्रेम कभी नफरत में नहीं बदलता, वो बस समझ में बदल जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर योर ट्रेनिंग। अगर किसी के जाने से तुमने खुद को समझा, तो उनका लौटना भी एक परीक्षा है कि तुमने सीखा कितना। साइकोलॉजिकली भी यही सच है। असली हीलिंग तब होती है जब तुम उसी इंसान के लौटने पर भी शांत रहो, क्योंकि अब तुम भावनाओं से नहीं, चेतना से ऑपरेट कर रहे हो। जो कभी दर्द था, अब वही तुम्हारा गुरु बन चुका है। 10वां बिंदु, ट्रू फॉरगिवनेस मीन्स रिलीज नॉट रियूनियन। फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। फॉरगिवनेस का अर्थ है, अब मैं तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा से मुक्त हूं। स्टोइसिज्म में कहा गया है, द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक योर एनिमी। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अब वैसा महसूस ही नहीं करते। साइकोलॉजी भी यही कहती है, क्लोजर डजंट नीड कॉन्टैक्ट। जो लौट आया है उसे देखकर अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, न उन्हें न खुद को। बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यही सच्ची शांति है। स्वयं पर नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, तुम्हारे जीवन की सच्ची स्वतंत्रता इस बात में है कि तुम अपने अंदर क्या नियंत्रित करते हो। ज्यादातर लोग अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जब कोई कुछ कह देता है, जब कोई चला जाता है,
जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर तुम यह समझ लो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती और जो तुम्हारे नियंत्रण में है वह केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन ही मैच्योरिटी की पहचान है। जब तुम किसी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। याद रखो, शक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं होती जो दूसरों को नियंत्रित करता है, बल्कि उसके पास होती है जो खुद को संभालता है। दर्द से भागो मत, उसे समझो। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज द टीचर ऑफ द वाइज। हर दर्द तुम्हें एक दिशा दिखाने आया है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति होती है दर्द से भागने की। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इग्नोर करते हैं, पर समझते नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि हर इमोशनल पेन तुम्हारे अंदर दबे हुए बिलीफ्स को उजागर करता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हें यह सिखाने आया होता है कि तुम अपने अंदर कितनी शक्ति रखते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो हुआ उसे स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस किसी हार का नाम नहीं, बल्कि हीलिंग का पहला कदम है, क्योंकि दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की शुरुआत है। जो बीत गया उसे फिर से जीने की जरूरत नहीं। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, पास्ट कैन नॉट हार्म यू अनलेस यू लेट इट। अतीत केवल एक स्मृति है, पर हम उसे रोज जीकर अपने वर्तमान को जला देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मस्तिष्क उस चीज को वास्तविक मान लेता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। इसीलिए हर बार जब तुम पुराने जख्मों को याद करते हो तो तुम्हारा दिमाग उन्हें फिर से खोल देता है। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि अब वो समय चला गया है और अब तुम उस व्यक्ति या परिस्थिति से बंधे नहीं हो, तभी तुम मुक्त होते हो। याद रखो, अतीत सिखाने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। स्टोइक मनोवृत्ति यही कहती है, लेट गो नॉट बिकॉज दे डिजर्व पीस बट बिकॉज यू डू। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों से तय करते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंस कहा जाता है, यानी जब तुम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि अगर तुम्हारा आधार दूसरों की राय है तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि लोगों की राय हर पल बदलती है। आज तुम उनके हीरो हो, कल विलन। इसलिए अपनी शांति को बाहरी आवाजों पर मत रखो। खुद को इतना गहराई से जानो कि तुम्हें खुद की मंजूरी के सिवा किसी और की जरूरत ना पड़े। हर भावना एक संदेश है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की नहीं, समझने की शिक्षा देता है। लोग सोचते हैं स्टोइक बनना मतलब इमोशनलेस होना, पर सच्चाई इसके विपरीत है। स्टोइक वह है जो हर भावना को ध्यान से देखता है पर उसमें डूबता नहीं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हर इमोशन एक सिग्नल है। गुस्सा, डर, उदासी, सभी का कोई मकसद है। जब तुम उन्हें सुनते हो, समझते हो और फिर छोड़ देते हो तो वे तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं, बोझ नहीं। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए या दिल टूटे तो खुद से पूछो, ये भावना मुझे क्या सिखा रही है। यही प्रश्न तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएगा जहां भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम उन्हें चलाते हो। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा संबंध अटैचमेंट पर नहीं, रिस्पेक्ट पर टिकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं की परवाह नहीं करता तो उसका लौटना भी असली नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वही दोहराता है जहां उसे रेजिस्टेंस नहीं मिलता। अगर तुम हर बार बिना सोचे माफ कर देते हो तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है। इसलिए बाउंड्रीज रखना प्यार का विरोध नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता था, उसे तुम्हारा मिलना भी कभी मायने नहीं रखता था। शांति की कीमत किसी रिश्ते से ज्यादा है। स्टोइसिज्म कहता है, पीस ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट गुड। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो प्यार देंगे पर शांति छीन लेंगे। साइकोलॉजी ये बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम लगातार उस वातावरण को खोजता है जहां वह सुरक्षित महसूस करे। इसलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें एंग्जाइटी, डाउट और डर में रखता है तो वह रिश्ता तुम्हारे विकास के विरुद्ध है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हारी शांति से समझौता नहीं करवाता। शांति को बचाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। याद रखो, एक शांत मन 1000 रिश्तों से बड़ा होता है।
मौन परिपक्वता की आवाज है। जब तुम स्टोइक बनना शुरू करते हो तो तुम कम बोलते हो पर गहराई से देखते हो। मौन का अर्थ उदास होना नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। साइकोलॉजी कहती है कि मैच्योर माइंड तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले ऑब्जर्व करता है फिर समझता है। जब तुम हर चीज का जवाब नहीं देते तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। तुम्हारा मौन कई बार उन शब्दों से ज्यादा गूंजता है जो तुम कह नहीं पाते। हर संघर्ष में चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी सच्चाई साफ दिखती है। छोड़ना कमजोरी नहीं, एक कला है। स्टोइसिज्म कहता है होल्ड लाइटली, लिव फ्रीली। जिंदगी में बहुत बार हमें छोड़ना पड़ता है, लोगों को, उम्मीदों को, सपनों को, और हर बार छोड़ना दर्द देता है। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि लेटिंग गो का अर्थ है इमोशनल इंडिपेंडेंस। यानी अब तुम अपने सुख को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रखते। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि अब तुम खुद से ज्यादा प्यार करते हो। छोड़ना एक निर्णय है कि अब मैं अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आगे बढ़ूंगा। कठिन समय तुम्हारा निर्माण करता है, विनाश नहीं। स्टोइसिज्म का सिद्धांत कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें गढ़ रही है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एडवर्सिटी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें सिखा रहा होता है कि तुम कितने मजबूत हो। हर मुश्किल तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आती है जिसे तुम भूल चुके हो। इसलिए जब हालात कठिन लगें तो याद रखो, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा परिवर्तन है। हर चीज को व्यक्तिगत मत लो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों का व्यवहार अक्सर उनके अपने दर्द, असुरक्षा और अनुभवों से निकलता है, न कि तुम्हारे प्रति उनके सच्चे इरादों से। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है, जहां इंसान अपनी ही भावनाएं दूसरों पर थोप देता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, ठुकराता है या गलत समझता है, तो कई बार वो अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा होता है। अगर तुम हर बात को व्यक्तिगत ले लेते हो तो तुम अपने मन की शांति खो देते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समझता है कि लोगों का बर्ताव उनके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। इसलिए स्टोइक रहो। प्रतिक्रिया देने से पहले गहराई से देखो और खुद से कहो, ये उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारी शांति किसी के शब्दों या व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। यह समझ जीवन में भावनात्मक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। हर नुकसान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। स्टोइसिज्म कहता है What stands in the way becomes the way। जो बाधा तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा मार्ग है। साइकोलॉजी भी मानती है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका रिजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई अपना दूर चला जाता है, तो तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, पर असल में वहीं से तुम बदलने लगते हो। स्टोइक व्यक्ति हर कठिनाई में सबक देखता है, सजा नहीं। वह जानता है कि हर गिरावट उसे नया दृष्टिकोण सिखा रही है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें झटका दे तो डरने की जगह खुद से पूछो, मुझे इस दर्द से क्या सीखना है? क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो तो हर नुकसान तुम्हें तोड़ने की बजाय गढ़ने लगता है। जो तुम्हें शांत रखता है वही तुम्हारे लिए सही है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी चीजें तुम्हारी आंतरिक शांति से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही वातावरण खोजता है जहां उसका नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस करे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, रिश्ता या स्थिति तुम्हें लगातार बेचैनी दे रही है तो वह तुम्हारे रास्ते का नहीं, तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। एक स्वस्थ मन वहीं टिकता है जहां शांति हो, जहां तुम्हें अपनी ऊर्जा साबित करने में नहीं, महसूस करने में लगे। स्टोइक मनुष्य वही चुनता है जो उसकी आत्मा को संतुलित रखे। याद रखो, जीवन में हर चीज सुंदर नहीं होगी, लेकिन हर सुंदर चीज तुम्हारे लिए सही भी नहीं होती। जो तुम्हें शांत रखे वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म कहता है यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी ऑटोनॉमी पर हमला करते हैं। इंसान तभी बदलता है जब वह खुद समझता है, न कि जब कोई उसे मजबूर करता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है तो उसके बदलने की उम्मीद करने की बजाय अपने प्रतिक्रिया बदलो। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है
मैं उसे वैसा देखता हूं जैसा वह है, न कि जैसा मैं चाहता हूं। जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो तुम उसकी पकड़ से मुक्त हो जाते हो। याद रखो, दूसरों को बदलना नियंत्रण है, खुद को बदलना शक्ति। भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टोइसिज्म भावनाएं दबाने की शिक्षा देता है, पर सच्चाई उलट है। स्टोइक व्यक्ति अपनी भावनाओं को गहराई से ऑब्जर्व करता है। वह उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर इमोशन तुम्हारे मन की भाषा है। गुस्सा कहता है, मेरी सीमा पार हुई है। उदासी कहती है, मुझे शांति चाहिए। डर कहता है, मुझे सुरक्षा चाहिए। जब तुम इन संदेशों को समझ लेते हो तो तुम अपने अंदर के कैओस को कामनेस में बदल सकते हो। स्टोइक की तरह भावनाओं को फ्रेंड की तरह देखो। वे तुम्हें सजा देने नहीं, सिखाने आई हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा चरित्र है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे कंडीशनिंग और अवेयरनेस दोनों पर निर्भर करती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि स्टोइक वही होता है जो परिस्थिति के स्तर पर नहीं, अपने स्तर पर प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा, बदला और तर्क सब आसान है, पर शांत रहना, समझना और मुस्कुराना कठिन है। यही कठिनाई तुम्हारा चरित्र बनाती है। याद रखो, हर प्रतिक्रिया एक चुनाव है और हर चुनाव तुम्हें या तो गुलाम बनाता है या ज्ञानी। वक्त सबसे ईमानदार जवाब देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चाई हमेशा समय के साथ खुलती है, शब्दों से नहीं। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। जो इंसान जैसा है वैसा समय आने पर दिखा देता है। इसलिए स्टोइक व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह समय को अपना सहयोगी बनाता है। जब कोई कहे मैं बदल गया हूं तो विश्वास मत करो, बस देखो, समय बता देगा कि उनका बदलाव स्थायी है या अस्थायी। जीवन में सबूत शब्दों में नहीं, कर्मों में होते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा परीक्षक है। इसीलिए शांत रहो, प्रतीक्षा करो और देखो, सत्य हमेशा स्वयं प्रकट होता है। शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो। स्टोइसिज्म कहता है, ब्लेम नो वन। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और परिणामों की जिम्मेदारी लेता है वही भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। जब कुछ गलत होता है तो इंसान दूसरों को दोष देता है, दुनिया को, किस्मत को, हालात को। पर स्टोइक व्यक्ति खुद से पूछता है, मैंने इस स्थिति से क्या सीखा? जब तुम अपनी तकलीफों को जिम्मेदारी में बदलते हो तो तुम पीड़ित से विजेता बन जाते हो। याद रखो, शिकायतें तुम्हें वहीं रोक देती हैं जहां तुम गिरे थे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो इंसान अपने दर्द का मालिक बनता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। आत्मसम्मान त्याग से बड़ा है। स्टोइसिज्म सिखाता है, नेवर ट्रेड योर पीस फॉर एनीवन्स अप्रूवल। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ वर्थ तब नष्ट होता है जब तुम खुद को दूसरों की खुशी के लिए बार बार झुकाते हो। प्यार या रिश्ते में त्याग सुंदर है, लेकिन अगर वह आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो वह विष है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट शांति की नींव है। जो तुम्हारी सीमाओं की कद्र नहीं करता उसे तुम्हारे दिल तक पहुंचने का हक नहीं। इसलिए जब किसी को चुनो तो पहले खुद को मत खो। आत्मसम्मान एक दीवार नहीं, एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम खुद को कितना मानते हो। शांति को बचाना सबसे बड़ी जीत है। स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य यही है, इनर पीस। साइकोलॉजी भी कहती है कि मन की स्थिरता ही सुख का असली स्रोत है। बाहरी सफलता, रिश्ते, मान्यता सब अस्थायी हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी मानसिक शांति को बचा लिया तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। हर दिन खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले वह तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं हो सकती। सच्ची जीत वही है जहां भीतर का तूफान शांत हो जाता है। अपनी भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, लेकिन उनका गुलाम बन जाना आत्मविनाश है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, अपमानित करता है या दुख देता है, वह तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी अनुमति से तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रिएक्टिविटी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
क्योंकि यह तुम्हें वर्तमान से काट देती है। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखते हो तो तुम स्थिति को नहीं, खुद को बदल रहे होते हो। स्टोइक्स का मानना था कि बाहरी घटनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी धारणा उन्हें वैसा बनाती है। इसलिए जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, क्या मैं इसे अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूं? भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनके बहाव में मत बहो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं का मालिक बनता है वही सच्चा स्वतंत्र इंसान होता है। हर दर्द एक संदेश है, सजा नहीं। जब जीवन तुम्हें दर्द देता है तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता, बल्कि दिशा दिखा रहा होता है। स्टोइसिज्म कहता है, Whatever happens, happens for your training। हर झटका, हर धोखा, हर निराशा तुम्हारे अंदर की मजबूती को जगाने आती है। साइकोलॉजी बताती है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी कठिन अनुभवों के बाद का विकास इंसान को पहले से ज्यादा समझदार बना देता है। जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें परिपक्व भी बना रहा है, लेकिन फर्क यह है कि तुम उस दर्द को कैसे देखते हो। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि जब तुम अपने घावों को सबक की तरह देखने लगते हो तो जीवन तुम्हें बदलने के बजाय सशक्त करता है। इसलिए अगली बार जब कुछ बुरा हो तो मत सोचो क्यों मेरे साथ, बल्कि सोचो इससे मुझे क्या सीखना है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। स्टोइक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है इक्वानिमिटी, यानी मन की स्थिरता। साइकोलॉजी भी कहती है कि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिनका जवाब शांत रहना होगा। हर टिप्पणी, हर आलोचना, हर मतभेद तुम्हारे ध्यान के योग्य नहीं होते। जब तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे अपनी शांति को किसी के शब्दों से हिलने नहीं देता। याद रखो, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां न लड़ना ही तुम्हारी जीत होती है। हर किसी को खुश करना असंभव है। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों की राय पर निर्भर रहना आत्मा को कमजोर करता है। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल एडिक्शन कहा जाता है, जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है। लेकिन सच ये है कि तुम चाहे जितना अच्छा करो, कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि तुम्हारा कर्तव्य है सही काम करना, न कि सबको खुश रखना। जो व्यक्ति सभी को खुश रखने की कोशिश करता है अंत में खुद से दूर हो जाता है। इसीलिए खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि सच्चा संतुलन तभी आता है जब तुम खुद के प्रति वफादार होते हो। लोगों की नजरों में नहीं, अपने विवेक में सुकून ढूंढो। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। जो चला गया वो तुम्हारी शांति के साथ चला गया। स्टोइसिज्म सिखाता है कि लॉस जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। साइकोलॉजी बताती है कि हम अक्सर क्लोजर की तलाश में अतीत में फंसे रहते हैं, लेकिन असली क्लोजर तब होता है जब हम खुद से कहते हैं, अब मुझे जवाब नहीं चाहिए। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की जगह धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि तुम बिना उसके भी संपूर्ण हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि नया जीवन शुरू होता है। जो चला गया उसने तुम्हारे भीतर का तूफान शांत करने का अवसर छोड़ा है। इसलिए जाने वालों को रोको मत, क्योंकि जो तुम्हारे शांति के लायक नहीं था उसका जाना तुम्हारी मुक्ति थी। चुप रहना भी एक कला है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट आंसर टू एंगर इज साइलेंस। साइकोलॉजी भी मानती है कि जब इंसान भावनाओं के प्रभाव में बोलता है तो बाद में पछताता है, लेकिन जब वह मौन रहता है तो वह खुद पर नियंत्रण रखता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, उपस्थिति से दिया जा सकता है। मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वह बताता है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, समझ से संचालित हो। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो याद रखना, तुम्हारा शांत रहना उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम इन एक्शन। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी रक्षा हैं। स्टोइसिज्म में बाउंड्रीज का अर्थ है अपनी शांति की रक्षा करना। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दूसरों की खुशी के लिए अपनी सीमाएं मिटा देता है तो वह सेल्फ नेग्लेक्ट का शिकार हो जाता है। हर व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि कौन सी बातें, कौन से रिश्ते और कौन से शब्द उसकी ऊर्जा के लायक हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर किसी तक पहुंचने की अनुमति देना आत्मसम्मान का ह्रास है।
इसलिए सीमाएं रखना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। बाउंड्रीज सिखाती हैं कि मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, पर खुद को और अधिक। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइसिज्म की नींव ही इस सिद्धांत पर रखी गई है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कंट्रोल इल्यूजन, यानी सब कुछ अपने बस में रखने की चाह, चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जो बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, किसी का व्यवहार, भावनाएं या परिणाम, उन्हें छोड़ देना ही मानसिक शांति का सबसे सच्चा मार्ग है। जीवन वैसा नहीं चलेगा जैसा तुम चाहो, पर तुम हमेशा यह चुन सकते हो कि उसमें कैसे रहना है। इसलिए जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे जाने दो। यही सच्ची आजादी है। अपने विचारों की गुणवत्ता तय करती है तुम्हारा जीवन। स्टोइसिज्म सिखाता है, योर माइंड शेप्स योर रियलिटी। साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारे विचार सीधे हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जब तुम्हारे विचार भय, संदेह या क्रोध से भरे होते हैं, तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। पर जब तुम ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस में रहते हो, तो जीवन भी उसी रूप में खिलने लगता है। स्टोइक व्यक्ति अपने विचारों की निगरानी करता है, जैसे कोई माली अपने बगीचे की। वह जानता है कि हर विचार एक बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। इसलिए नकारात्मकता नहीं, जागरूकता बो। शांति जीत से बड़ी होती है। जीवन में कई बार तुम सही हो, पर फिर भी चुप रहना बेहतर होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति की कीमत पर जीत कभी सच्ची नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान हर तर्क जीतना चाहता है, तो वह अपने संबंध और सुकून दोनों खो देता है। पर जो व्यक्ति शांत रहना चुनता है, वह अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेता है। इसलिए स्टोइक बनो। जीत की जगह समझ को चुनो, बहस की जगह मौन को, और प्रतिक्रिया की जगह संतुलन को। याद रखो, सच्ची जीत वही है जहां तुम्हारा मन शांत है, भले ही दुनिया कुछ और सोचती हो। खामोशी में जो सुकून है, वही असली ताकत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब तुम परिस्थितियों के शोर से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। ज्यादातर लोग हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में तुरंत बोल देता है, वो असल में असुरक्षित होता है। मौन किसी पलायन का नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब कोई तुम्हें गलत समझता है और तुम फिर भी शांत रहते हो, तब तुम साबित करते हो कि तुम्हारा शांति पर नियंत्रण उनके शब्दों से बड़ा है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रतिक्रिया देना आसान है, पर स्थिर रहना कठिन। मौन वहीं रख पाता है जिसने खुद को समझना सीख लिया है। इसीलिए हर उस पल में जब तुम्हें कुछ कहना चाहिए, लगता है बस ठहर जाओ। कभी कभी तुम्हारा न बोलना ही सबसे ऊंची बात होती है। जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करना सीखो। स्टोइसिज्म का सबसे मुख्य सिद्धांत यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब वो उन चीजों पर दुखी होता है जो उसके बस में ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल तुम्हें एंग्जाइटी, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में डालता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, मौसम, दूसरों का व्यवहार, परिणाम, तो तुम शांति पाते हो। स्टोइक व्यक्ति हार नहीं मानता, बस यह समझता है कि ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हारे भीतर बदल सकता है। याद रखो, कभी कभी स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकार करना जानता है, वो हार कर भी भीतर से जीतता है। अतीत में मत जियो, वो अब केवल एक सबक है। अतीत एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, स्टोइसिज्म कहता है। यू कांट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इफ यू कीप री रीडिंग द ओल्ड वन। लेकिन इंसान की आदत होती है पीछे फंसे रहने की। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग बार बार उसी याद को दोहराता है जहां कोई अपूर्णता हो। यही कारण है कि हम पुराने दर्द में लौटते रहते हैं। पर जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत अब केवल एक अनुभव है, तब तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। स्टोइक व्यक्ति अपने बीते कल से भागता नहीं, बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह देखता है। जो हुआ उसने तुम्हें सिखाया, अब वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो लोग अपने अतीत को छोड़ना सीख जाते हैं, वही अपने भविष्य को साकार करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता गढ़ते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, A man's life is what his thoughts make of it. साइकोलॉजी भी यही दोहराती है कि हमारा मस्तिष्क वही दुनिया बनाता है जो हम सोचते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो जीवन का हर दृश्य तुम्हें अंधकारमय लगेगा।
पर अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वही परिस्थितियां तुम्हें अवसर लगेंगी। स्टोइक व्यक्ति अपनी सोच पर पहरा रखता है। वह जानता है कि मन के भीतर जो चलता है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए जब तुम्हें कोई बात परेशान करे तो सोचो, क्या यह समस्या है या मेरा नजरिया? क्योंकि अक्सर दुख परिस्थिति से नहीं, हमारी व्याख्या से जन्म लेता है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। साइकोलॉजी कहती है कि हर प्रतिक्रिया एक इमोशनल कॉस्ट होती है। तुम हर बार जब गुस्से में बोलते हो तुम अपनी शांति खो देते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रतिक्रिया देना कोई मजबूरी नहीं, एक चुनाव है। जब तुम किसी उकसाने वाले शब्द के सामने भी शांत रह जाते हो तो तुम खुद को जीत लेते हो। क्योंकि संयम का मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह कि तुम अब खुद को समझते हो। हर इंसान तुम्हें खुद के बारे में कुछ सिखाने आता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारा दर्पण है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाएगा, कोई सीमाएं तय करना और कोई खुद से प्यार करना। साइकोलॉजी कहती है कि हम जिनसे सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वही हमारे अधूरे हिस्से को दिखाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो उससे भागने की बजाय पूछो, इस व्यक्ति ने मुझे मेरे बारे में क्या बताया? कभी कभी जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, हर मुलाकात एक शिक्षा है अगर तुम सीखने को तैयार हो। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। लोग सोचते हैं कि दूसरों को बार बार माफ कर देना दया है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि दया का मतलब खुद को भूल जाना नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज रखना इमोशनल मैच्योरिटी का संकेत है। जब तुम अपनी शांति की रक्षा करते हो तो तुम किसी को सजा नहीं दे रहे, बल्कि खुद को सम्मान दे रहे हो। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाएं तोड़ता है और तुम फिर भी उसे जगह देते हो तो तुम खुद को ही खो रहे हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है, जो मेरी शांति से बड़ा नहीं उसे मेरे जीवन में जगह नहीं। हर इंसान अपने स्तर से प्रेम करता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि लोग अपने समझ के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। कोई तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रेम देना नहीं जानता। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट पैटर्न कहती है। हर व्यक्ति का प्रेम उसके बचपन के अनुभवों से बनता है। स्टोइक व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है, इसलिए वह दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेता। वो जानता है कि हर कोई अपने स्तर से सीख रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा लाती है, और जब तुम करुणामय बनते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। खुद को सुधारना दूसरों को साबित करने से बड़ा लक्ष्य है। स्टोइसिज्म कहता है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागता है वह अपने विकास को रोक देता है। सच्चा विकास तब होता है जब तुम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, न कि किसी और से आगे निकलने की। हर दिन थोड़ा सुधार, थोड़ा धैर्य, थोड़ा आत्म जागरूकता, यही असली जीत है। स्टोइक व्यक्ति दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसकी लड़ाई अपने ही कल के संस्करण से होती है। शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह रोज भीतर साधनी पड़ती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है। जब तुम हर दिन थोड़ा ठहरते हो, बिना फोन, बिना भाग दौड़, बस खुद के साथ, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। शांति कोई अचानक आने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज चुनी जाने वाली आदत है। जब तुम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेते हो, तब तुम समझते हो, यही स्टोइसिज्म का सार है, यही जीवन का विज्ञान। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उसी इंसान के जरिए परखती है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा था। पर फर्क यह होता है, पहले तुम दर्द में डूबे थे, अब तुम समझ में टिके हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो तुम्हें शांति से दूर करे उससे दूरी ही तुम्हारी शांति है। इसलिए अगर कोई लौट कर आता भी है तो फैसला उनके लौटने से नहीं, तुम्हारे बदलने से होना चाहिए। अगर दिल कहे हाँ और दिमाग कहे सोचो, तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि शांति की कीमत किसी रिश्ते से ज्यादा है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति माफ करने में नहीं, बल्कि मुस्कुराकर ना कहने में होती है।